आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानों को कंफ्यूज करता आया है। क्या भूत प्रेत एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या ये बस हमारे माइंड का कमाल है जो रियल और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रेन वर्सेस घोस्ट के इस युद्ध को एक नए साइंटिफिक एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पूरी पहेली की केंद्रीय पात्र से, जो कि है द ह्यूमन ब्रेन। ये कोई मामूली अंग नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमयी रचना है, जो कि एक पल में हजारों प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट करता है। और यही वो जगह है जहां भूत की कहानियों की नींव रखी जाती है। कभी मार्केट जाते हुए बादलों में चेहरे देखे हैं या घर की रोटी में हनुमान जी की तस्वीर, और आप सोचने लगते हैं अरे ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस साइंटिफिक फेनोमेनॉन को पैराडोलिया कहते हैं। सिंपल शब्दों में हमारा दिमाग रैंडम और मीनिंगलेस पैटर्न्स में पहचाना हुआ शेप या मीनिंगफुल इमेज ढूंढता है, और अक्सर ये शेप हमेशा एक चेहरे का होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेट है। जब हम पुराने ज़माने में जंगलों में रहा करते थे, तब यही कैपेबिलिटी हमें शिकारियों से बचने में मदद करती थी। थोड़ी सी भी आहट या शेडो दिखी तो ब्रेन उसे खतरा मान लेता था। सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में यही कैपेबिलिटी हमें कभी कभी डरा देता है। जैसे अंधेरे कमरे में चेयर पर रखी जैकेट, कैसे हमारा ब्रेन एक सेकंड में उसे भूत बना देता है। तो आप समझे क्यों अक्सर घोस्ट हंटिंग किसी अजीब सी फीलिंग्स के साथ होती है, ना कि किसी दिखने वाले भूत से। ये सब हमारी ब्रेन्स की क्लेवर ट्रिक्स हैं। दोस्तों, आपको कभी किसी पुराने महल में या खंडर में या किसी एक पर्टिकुलर रूम में घुसते ही बेचैन होने लगती है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी हो वहाँ, या फिर बिना किसी वजह के वहाँ आपको ठंड लगने लगती है, जैसे किसी ने एसी फुल पे चलाया हो। तब दिमाग सोचने लगता है कि यहाँ पे भूत का साया है। लेकिन साइंस यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड एंड स्पाइन चिलिंग कहानी सुनाती है, जो कि है इंफ्रासाउंड की कहानी। इंफ्रासाउंड ऐसी लो फ्रीक्वेंसी होती है जो 20 हर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे कानों की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि हम इंफ्रासाउंड को कभी सुन नहीं सकते। इसका रिजल्ट क्या होता है, आपको बिना पता चले अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी फील हो सकता है, जैसे कोई आपको घूर रहा हो, और कई बार आपको डिजीनेस फील हो सकता है। रिसर्चर्स ने तो इंफ्रासाउंड को कई हॉन्टेड प्लेसेस के साथ डायरेक्टली लिंक किया है। उन्होंने पाया कि जिन जगहों को लोग हॉन्टेड मानते हैं, अक्सर वहाँ लो फ्रीक्वेंसी वेव्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को अनसीन इफेक्ट डालते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी जगह पे बेवजह बेचैनी होने लगे या ठंड लगे, तो भूत को दोष मत देना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव के बारे में जिसने पता नहीं कितने लोगों को हॉन्टेड कर दिया है, और वो है स्लीप पैरालिसिस। सोचो, आप अभी सो के उठे हो, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपको सब कुछ सुनाई भी दे रहा है, लेकिन आप हिल नहीं सकते। आपकी बॉडी बिल्कुल जाम हो चुका है। तभी आपको महसूस होता है कि आपके सीने पर कोई बैठा हुआ है, या कोई काली परछाई दिखती है आपको, या कोई इविल एंटिटी बैठ के आपको घूर रही होती है। आप डर जाते हो, आप चिल्लाना चाहते हो, आप चिल्लाते हो, लेकिन आवाज नहीं निकलती। लोग इसे चुड़ैल का अटैक, डिमोन का साया कहते हैं। है ना ये क्रीपी, बहुत क्रीपी है ये। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम इसे साइंस की नज़र से देखें, तो ये हमारे ब्रेन का एक छोटा सा ग्लिच है, एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक खास फेज में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं रेम स्लीप, रैपिड आई मोमेंट स्लीप। यहाँ हम सपने देखते हैं, और सपने देखते वक्त हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट होता है कि वो हमारे मसल्स को टेम्पोररी पैरालिसिस में रखता है, ताकि हम अपनी सपनों को एक्ट आउट ना करें। अगर आप अपने सपने में अपने दोस्त को पीट रहे हो, तो आपके बाजू में सोए इंसान को आप पीट ना दो। इसलिए ब्रेन हमारे मसल्स को टेम्पोररी पैरालिसिस में रखता है। अगर सोचो ब्रेन ये ना करे तो कितना गड़बड़ हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपका दिमाग जाग जाता है, आप कॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन आपका शरीर अभी भी पैरालिसिस मोड में होता है। वो अभी तक वेकअप कमांड रिसीव नहीं कर पाया होता है। इसी अवस्था में जब आप आधे जागे आधे सोए अवस्था में होते हो, तब आपका ब्रेन का इमेजिनेशन और फियर का रेस्पॉन्स ओवर एक्टिव हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपको हेलुसिनेशंस होते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं।
हिप्नोगॉसिक अगर आप सोने से ठीक पहले स्टेट में हो, या हिप्नोपॉम्पिक अगर उठने के ठीक बाद आप इस स्टेट में हो। मतलब ये जो काली परछाई आपके सीने पे बैठा भूत जो आपको दिखता है, वो सब आपका ब्रेन का इमेजिनेशन है। इट्स लाइक योर ब्रेन इज प्लेइंग हॉरर मूवी और उसमें स्टार आप खुद हो। बचपन में सुनी कहानियाँ हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती हैं, और जैसे हम किसी नई अनजानी जगह पे जाते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हीं कहानियों में से रेफरेंसेस उठाता है। अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि ये जगह हॉन्टेड है, तो हर छोटी से छोटी आवाज़ और हर परछाई को हमारा दिमाग भूत से इंटरप्रेट करेगा। इट्स लाइक हैविंग ए घोस्ट फिल्टर इन आवर ब्रेन। कभी कभी एक छोटा सा रूमर पूरे गांव या शहर में डर का माहौल बना देता है। एक ने बोला मैंने भूत देखा, दूसरा बोलेगा मैंने भी महसूस किया। इसे कहते हैं मास हिस्ट्रिया, जहां फियर और सजेशन एक ग्रुप में फैल जाता है और फिर आता है कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं, सुनते हैं जो हमारी पहले से बने विश्वास को कंफर्म करता है। मतलब अगर आपको भूत पर विश्वास है तो आप हर स्पूकी इंसिडेंट को भूत से जोड़कर देखेंगे, चाहे उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कितनी भी लॉजिकल हो। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे बीमार को शुगर पीस दे दो और वो ठीक हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने मेडिसिन लिया है। भूत के मामले में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई आपको बोल दे कि उस मंदिर में जाके आपको शांति मिलेगी, तो आप मंदिर जाके आपको वहाँ पे शांति महसूस होती है। Same goes for the ghost. If someone tells you a place is haunted, your mind prepares itself for fear and you will find all reasons to be scared. तो दोस्तों, ब्रेन वर्सेस घोस्ट की इस युद्ध में विनर कौन है? मेरे नज़र में विनर है हमारा ब्रेन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपकी बिलीफ और अनुभूति को नकार रहा हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूँ, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। जब आप इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं, वो अनजाना डर और भूत का साया एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन में बदल जाता है। आप उसे हैंडल कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, ना कि डर का स्रोत। दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, लेकिन हर अनजानी चीज़ को भूत का टैग देना हमारी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देता है। साइंटिफिक टेम्पर अपनाओ, सवाल पूछो और नॉलेज के साथ आगे बढ़ो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपकी सोच में थोड़ा सा स्पार्क किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी भूत से डरते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय।